सुप्रीम कोर्ट ने कल वजीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए 22 जुलाई की तारीख देकर सियासी और आईनी बहरान का गैर मामूली हल निकाला था, जिसमें तमाम फरीकैन ने रजामंदी जाहिर करते हुए इस फैसले पर अलग अलग मौकिफ इख्तियार किया था। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें यह वाजे किया गया है कि वजीर आला का इंतखाबात 22 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा और तब तक वजीर आला हमजा शहबाज ही रहेंगे। और अब इस फैसले के बाद पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मजीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि हमजा शहबाज ओहदे पर रहेंगे या नहीं, इसका फैसला 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज पिछले हफ्ते कर दिया था और तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा कर रही है, जबकि मरियम नवाज भी आज रात से नून लीग की इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही है। दूसरी तरफ वजीर आला के इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला के इलेक्शन का पहला राउंड कलअदम करार दे दिया है। हमजा शहबाज को डी नोटिफाई और उनके इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट हमजा शहबाज के लिए नए ओहदे का नाम तजवीज करेगी और अब एक अबूरी सिस्टम 22 जुलाई तक चलेगा। मगर अहम बात यह है कि आज जारी होने वाले तहरीरी फैसले में ऐसी कोई बात नहीं है। ना हमजा शहबाज को डी नोटिफाई किया गया है, ना इलेक्शन के पहले राउंड को कलअदम करार दिया गया है और ना ही किसी अबूरी सेटअप का जिक्र किया गया है। सुनिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वर्बल फैसले के बाद क्या मौकिफ अपना रहे। हमजा शहबाज का जो नोटिफिकेशन था वज़ीर आला बनने का, वो कालअदम करार दे दिया गया है। एक महदूद इख्तियारात के साथ हमजा शहबाज जो है वो 22 तक वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे और महदूद इख्तियारात के साथ एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के करीब रहते हुए उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने। हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट दोनों के फैसलों में ये कहा गया कि हमजा शहबाज इलेक्शन कभी जीते ही नहीं थे, वो कानूनी तौर पे कभी वजीर आला बने ही नहीं थे। 17 जुलाई के इलेक्शन तक या ये 22 जुलाई को जो हॉल के अंदर जो वोटिंग करानी है, उस वक्त तक ये उस कुर्सी पे बैठे रहे। महदूद इख्तियारात गाइडलाइंस इशू कर देंगे, बंदिश हो जाएगी, लेकिन उसको कबूल कर लें और हमने इस बात को मान लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो दावा कर रहे थे, आज फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि कल हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी से भी ये सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कर सकती है कि एक मुंतखब वजीर आला को डी नोटिफाई करे और उनके लिए एक नया ओहदा तजवीज करे, चाहे वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर का हो या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का हो। मगर फैसल चौधरी कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, उनके पास पावर्स मौजूद हैं। जो नोटिफिकेशन है वो कोर्ट ने ये कहा है कि जो हमजा शहबाज का नोटिफिकेशन है जो उन्होंने किया हुआ था 30 मई का, वो आज क्वाश हो जाएगा और एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट कुछ कंडीशंस जो है वो लगाई जाएंगी उनकी पावर के ऊपर। क्या आईन और कानून में इसकी गुंजाइश है कि चीफ मिनिस्टर को आप डी नोटिफाई कर रहे हैं लेकिन फिर उनको किसी और नाम से चीफ मिनिस्टर बना के रखेंगे, वो अपनी पावर्स भी एक्सरसाइज करेंगे जो कि महदूद होंगी? इसकी गुंजाइश कैसे है? केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी उस वक्त आ सकता है जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी हो चुकी हो या असेंबली डिसॉल्व की हो, लेकिन जब असेंबली मौजूद हो तो फिर कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 197 एम्पल पावर्स होती हैं टू मेक सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट, और ये पहली दफा नहीं हुआ है। 88 से लेकर अब तक मुख्तलिफ सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट अपना रोल अदा करती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के आज के तहरीरी फैसले पर नजर डालते हैं। ये फैसला 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस इजाजुल एहसन ने तहरीर किया है। फैसले में कहा गया है कि वजीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए दूसरा राउंड 22 जुलाई सुबह 4 बजे पंजाब असेंबली में होगा, जिसकी सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी करेंगे। फैसले में यह भी लिखा है कि हमजा शहबाज ने अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि वो और उनकी काबीना फिडुशरी कैपेसिटी यानी बतौर अमीन और ट्रस्टी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़िमनी इलेक्शन का मरहला आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना तौर पर मुकम्मल हो सके। अदालत उस्मा ने यह भी वाज़ेह किया है कि बतौर अमीन अपने इख्तियारात के इस्तेमाल का मामला सिर्फ 22 जुलाई तक जारी रहेगा। फैसले में लिखा है कि अरकान पार्लियामेंट, अरकान सूबाई असेंबली और मुशीरान इलेक्शन कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और ज़िमनी इंतखाबात में स्टेट मशीनरी के इस्तेमाल, मुखालफिन को हरासा करने, डराने, धमकाने या कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें। फैसले में हुकूमत को पाबंद किया गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत हुकूमत ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेगी और न ही उन हलकों में तरक्याती स्कीमों का ऐलान किया जाएगा जहां ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के
नामों का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की है, जबकि ये भी लिखा है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी यकीन दहानी करवाई है कि वो असेंबली की कार्रवाई पुरअमन और शफाफ अंदाज में चलने देंगे। अहम बात यह है कि बाई इलेक्शंस के बाद चीफ मिनिस्टर के इंतखाबात होने हैं, यानी 22 जुलाई को, जिसकी वजह से जो 17 जुलाई के इलेक्शंस हैं वो मजीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं। कम से कम 9 सीट जीतनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब रह सकेंगे।